वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.3 के लिए वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। तो हम परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनका भाग देते हैं और देखते हैं कि उनके दशमलव प्रसार किस तरह के मिलेंगे हमको। तो आपका मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है 9/4। मतलब 4 से आपको 9 को भाग देना है। तो 4 का 2 बार जाएगा, 8 आएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव लगा है इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं हम। तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। इसका शेषफल आ गया 0, मतलब अब ये भाग आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25। अब देखिए ये जो दशमलव प्रसार है ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। देखिए 2 और 5 इसके आगे भाग नहीं जा रहा है। तो ये दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो गया है, मतलब हम कह सकते हैं शांत हो गया है। इसीलिए जो ये दशमलव प्रसार है वो कहलाता है शांत दशमलव। ठीक है, ये शांत हो गया इसलिए हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव। समझ गए? अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 10/3, मतलब 3 से आपको भाग देना है 10 को। 3 बार जाएगा, 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा हुआ इसलिए 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, दशमलव लगाए तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो भाग है ये खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर 3 बार बार आता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.333 और ये आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो जो इस तरह का दशमलव प्रसार होता है जो खत्म नहीं होता है और दशमलव के आगे बढ़ता जाता है, उसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। इसी को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, आपके कोर्स में दिया गया है इसका नाम अनवसानी आवर्ती। ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के आगे भी बढ़ता जाता है, कुछ अंकों के बाद समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे 3.3 का बार। इसका मतलब होता है 3.3 का बार। तो यहाँ पर जो बार लगा है ना, ये बार बताता है कि यहाँ पर 3 क्या है, बार बार आ रहा है। 3 बार बार आ रहा है। जब इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, 3.3 बार लगा ना, तो 3 बार बार ऐसे आ रहा है। आ गई समझ में बात? अब मान लीजिए आपको और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके लिए 4.12। मान लीजिए 1-2 इस पूरे के ऊपर बार लगा, तो अब आप क्या कर दोगे, 1-2 यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है क्योंकि 1-2 के ऊपर बार लगा है। अब मान लीजिए अकेले 2 बस के ऊपर बार लगा हो इस तरह से, इसका मतलब है कि 2 पे बार लगा मतलब 2 बस आ रहा है बार बार। तो यहां पर ओनली 2 को आप रिपीट करोगे। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये सभी अनवसानी आवर्ती के एग्जाम्पल हैं। समझ गए इतना? हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, जहां पर जो दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाता है उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, और जो दशमलव के आगे भी बढ़ता जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह का जो प्रसार होगा उसे बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अब हम देखते हैं
अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह का होगा। तो देखिए आप ये दोनों थे किसके, ये दोनों जो दशमलव प्रसार थे ये दोनों थे आपके परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव कैसा होता है, इसका दशमलव प्रसार होता है अनवसानी अनावर्ती। मतलब ना तो ये खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा। कैसे, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 2.01, अब यहां पर 0 है एक बार, फिर 1 आया, अब यहां 2 0 आ गए, फिर 1 आया, फिर 3 0 आ गए, फिर 1 आया, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहां पर कोई भी टर्म रिपीट हुआ क्या, नहीं हुआ। यहां पर 1 के पहले 1 0 था, यहां पर 1 के पहले 2 0 हैं, 1 के पहले 3 0 हैं, तो ये रिपीट नहीं हुआ है। इसके हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 दशमलव, बहुत आसान है इसके एग्जाम्पल लिखना, 1 0, फिर 2 1 कर दीजिए, फिर 0, फिर 3 1 कर दीजिए, फिर 0, फिर 4 1 कर दीजिए, फिर 0, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सभी जो उदाहरण होंगे ये होंगे अनवसानी अनावर्ती के। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होंगे, शांत होगा और अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती होगा। अनवसानी आवर्ती है और यहाँ पर अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है ना। आवर्ती मतलब होता है बार बार रिपीट होना, तो यहाँ पर देखिए बार बार रिपीट हो रहा था। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट नहीं होना, तो यहाँ पर देखिए ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा वो अपरिमेय संख्याओं का होगा, और ये दो होंगे जो ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होंगे। अब आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मान लीजिए आपको दशमलव प्रसार दे दिया और फिर पहचानने के लिए बोला कि बताइए दशमलव प्रसार की मदद से कि ये जो दी गई दशमलव प्रसार है वो परिमेय संख्या की है या फिर अपरिमेय संख्या की है। तो बस अगर हम दशमलव प्रसार को देखेंगे, अगर वो अनवसानी अनावर्ती रूप का है, इस रूप का है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर वो दशमलव के कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाएगा तो वो शांत होगा, मतलब परिमेय संख्या होगी। और अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो अनवसानी आवर्ती होगा, वो भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि दिया गया दशमलव प्रसार किस संख्या का है, परिमेय संख्या का है या फिर अपरिमेय संख्या का है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।